बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम दोस्तों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मलाई केक। इसके लिए किसी अवन की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर में पैन में इजीली बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1/3 कप ऑफ योगर्ट लिया, उसमें हाफ कप ऑफ पाउडर शुगर ऐड की, देन 1/3 कप ऑफ ऑयल ऐड करके उसे मिक्स कर लिया। अब बाउल के ऊपर एक स्ट्रेनर रखें, उसमें 1 कप मैदे का डालें, 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग सोडा डालकर उसे छान लें। अब इसे अगेन मिक्स कर लें। अब मेरे पास हाफ कप ऑफ मिल्क है, उसे ग्रेजुअली ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो ज़्यादा पतला हो गया, आप उसमें थोड़ा सा फ्लावर ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि आपका बैटर हार्ड है तो आप उसमें 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क ऐड कर लें। ये देखिए जो आपका बैटर है वो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि आप उसे विस्कर के साथ उठाएं तो वो बैटर में आके मर्ज करे। अब एक पैन लें, उसे ऑयल के साथ ग्रीस करें। अब उसमें बटर पेपर लगा लें। बटर पेपर जो है वो ऑप्शनल है, बटर पेपर को ग्रीस करें, केक का बैटर पैन में डाल दें। अब इसे शेक करके या टैप करके लेवल करें। अब मेरे पास एक प्री हीटेड तवा है, मैंने उसे 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे गर्म किया हुआ है। पैन है वो इसके ऊपर रख दिया और अब इसका लिड लगा दो। हम जो थ्रू आउट कुकिंग है वो लो फ्लेम पे करेंगे। केक का कुकिंग टाइम है वो हमारे पैन पे, हमारे तवे की थिकनेस पे और हमारे फ्लेम पे डिपेंड करता है। केक का कुकिंग टाइम 22 to 30 मिनट्स है। आइए अब हम अपने केक को देखते हैं। मैंने पैन का लिड ऑफ किया। देखें जो हमारा केक है वो बज़ाहिर देखने में मुझे लग रहा है कि हमारा केक रेडी है। जो केक पैन में बनता है उसकी जो अपीयरेंस है वो वाइटिश होती है। अब आप एक टूथपिक लें, उसे प्रिक करें। अगर तो आपकी टूथपिक ड्राई है इट मीन्स आपका केक डन हो गया। अगर आपकी टूथपिक वेट है तो आप उसे 7 to 8 मिनट्स के लिए फर्दर कुक करें। मेरा जो केक है वो 30 मिनट्स में डन हुआ है। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ करके इसे साइड पे रख दिया है। केक ठंडा हो जाए आप इसे एक प्लेट में निकालें। ये इजी वे है केक निकालने का। अब इसका बटर पेपर ऑफ करें। हमारा जो केक है उसका स्पंज सॉफ्ट है। अब आप इसे अगेन पैन में या सर्विंग ट्रे में शिफ्ट कर दें और इसे साइड पे रख दें। अब हम अपने केक के लिए रबड़ी मिल्क बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया। जब आपका मिल्क बॉयल हो जाए तो उसमें 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर, देन सेफ्रॉन मिल्क। अब इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करें और इसे हिलाएं। अगर आप चाहें आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करना है तो आप इतने इसमें शुगर नहीं डालनी। अब दूध को हमने पकाना है। जब आपका दूध 60% रह जाए तो इट मीन्स आपकी जो रबड़ी है वो डन है। फिर आप इसका फ्लेम ऑफ करके इसे उतार लें। ये हमें जिस थिकनेस की रबड़ी चाहिए वो रेडी है। इसे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लगे हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे वक्फे वक्फे से हिलाते रहना ताकि हमारा जो दूध है वो नीचे ना लगे। अब आप इसका फ्लेम ऑफ करें और इसे नीचे उतार लें। जब आपकी रबड़ी थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए तो आप इसे केक के ऊपर स्प्रेड कर दें। आपने इस तरह केक में फोक के साथ सुराख कर लेने हैं। ये सुराख हम इसलिए करें क्योंकि जो रबड़ी है वो इसमें इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपने इस तरह इसके ऊपर रबड़ी डालनी है। अब आप नट्स के साथ इसकी गार्निशिंग कर लें। सर्व करने से पहले आप 3 to 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रखें। आफ्टर 4 आवर्स देखें मैंने केक निकाला है, हमारी जो रबड़ी है वो एब्जॉर्ब हो गई है। ये देखें जो रबड़ी है वो केक में एब्जॉर्ब्ड है और बहुत सॉफ्ट है केक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।